आप बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम प्रेमी की भावै चाल मन जो प्रेम दिल रहे वही बोध वही शोध गही तब आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान का बीजक ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर ऐसा नाम जेहि सोई जान काया ज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान काया ज्ञान हरि वही बंदी मम मन मान का। रमैनी 41। अम्बु की राशि समुद्र की खाई रवि शशि कोटि 33 भाई। भंवर जाल में आसन माड़ा चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया बहुत भांति के जग भरमाया। आपु ही बाउर आपु सयाना हृदया बसे तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर तेहि हरि के दास नायम भया न जामिनी भामिनी चली निराश। इस रमैनी में सद्गुरु 2 चीज़ों की ओर संकेत करते हैं। संसार की दुखरूपता और उससे छूट करके अलग होने का रास्ता। इन 2 बातों पे चर्चा है। पहली पंक्ति, अम्बु की राशि समुद्र की खाई। अम्बु माने पानी। पानी के सबसे ज़्यादा पर्यायवाची, धरती के सबसे ज़्यादा पर्यायवाची हैं। आग के पर्यायवाची हैं। जानते हैं क्यों? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इनके पर्यायवाची बहुत हैं। क्यों? अलग अलग जगहों में जो लोग भी हैं वो सबके बिना तो जी सकते हैं, पर मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश के बिना नहीं जी सकते। इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं में इनके भिन्न भिन्न शब्द हैं और एक ही भाषा में बहुत से शब्द हैं, इसलिए इनके इतने पर्यायवाची हैं। अम्बु पानी के लिए एक पर्यायवाची है। जैसे इसमें एक जगह आया है ना, उदक जल भरिया। पानी उदक उदक करके चलता है, इसलिए उसका एक नाम उदद ही है। वैसे ही इसका एक नाम है अम्बु।
अब साहब ने इतना सुंदर प्रयोग किया है, संस्कृतमय प्रयोग है ये। अम्बु की राशि समुद्र की खाई, समुद्र के पेट में पानी की अथाह राशि है। समुद्र को क्या बताया गया है? खाई जैसा, गहराई लिए हुए। तो जैसे समुद्र की गहराई में अम्बु की विशाल राशि भरी हुई है, और रवि शशि कोटि 33 भाई। रवि माने सूरज, शशि यानी चांद, कोटि यानी करोड़ों, 33 करोड़ भाई। हे भाई, जैसे समुद्र के पेट में अम्बु की राशि, पानी की राशि समाई हुई है, वैसे अनंत विश्व ब्रह्मांड जड़ प्रकृति के कणों से भरा हुआ है। और इसमें रवि, शशि और 33 कोटि देवता सब चक्कर काट रहे हैं। पहली पंक्ति का अर्थ कुछ ऐसा है कि यह पृथ्वी, इसकी संरचना और इसमें क्या विधान है, इसके बारे में सद्गुरु थोड़े में बताते हैं कि जैसे समुद्र के पेट में पानी भरा रहता है ना, पृथ्वी के पेट में समुद्र है, बस समुद्र क्या है? पानी की विशाल राशि। वैसे ही यह समझें कि अनंत विश्व ब्रह्मांड है, और वह अनंत विश्व ब्रह्मांड, उसमें क्या भरा है? प्रकृति के कणों से भरा हुआ है। मानो यह अनंत सृष्टि, यह भी एक विशाल समुद्र जैसे है। और इसी में चांद, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, हमारा सूरज, ये सब चक्कर काट रहे हैं। तैंतीस कोटि की चर्चा है। 33 कोटि का सीधा सीधा अर्थ जो याद करने में आसान है वो है 33 करोड़ देवी देवता। बस 33 करोड़ देवता। पुराने समय में लोग चांद, सूर्य एवं तारों को देवता मानते थे। इसके अलावा मनुष्यों की भी एक जाति थी जिसको देवता कहते थे। संभवतः ये हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तराई में बसते थे। देखने में सुंदर होते थे और विलासी होते थे। मदिरा पान इन्हें बड़ा प्रिय था। तो हो सकता है यही देवता हों, या कि चांद, सूर्य, तारे। ये सद्गुरु कबीर का कथन दोनों के लिए ही उपयुक्त है। चांद, सूर्य, तारे इस संसार सागर के भंवर में घूम रहे हैं, और जो देवता कहे जाते हैं
वे मानव भी संसार सागर में भटकने वाले ही रहे। कुछ थोड़ा सा भाव स्पष्ट हो पा रहा है पहली पंक्ति का? अंबु की राशि है पृथ्वी के पेट में, वो क्या है? समुद्र की खाई है, समुद्र खाई जैसा है, उसमें विशाल अथाह जल राशि भरी हुई है। पूरी पृथ्वी को देखें तो 70% तो जल ही है, 30% पानी है, 30% थल है, 70% जल है। और ये बदलता रहता है, कभी कोई हिस्सा उभर जाता है, कभी कोई हिस्सा चला जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो अभी हिमालय पर्वत है, कुछ हजार वर्ष पूर्व पहले वहाँ एक समुंदर था टैथिस नाम का। तो ये तो ऊपर नीचे होता रहता है इस पृथ्वी में। उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका लगभग 10,000 किलोमीटर है, और उसका जो समुद्र है दोनों के बीच का, एक पहाड़ शुरू होता है एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका से शुरू होता है, और पानी में नीचे 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 वो दक्षिण अमेरिका तक पहुंच जाता है, कई हजार किलोमीटर तक। और कितना ऊंचा पहाड़ है? हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ है, और समुद्र के पेट में है। एक महाद्वीप से चलता है दूसरे महाद्वीप तक पहुंच जाता है वो पहाड़, और सब समुद्र के पेट में है। इतनी गहरी खाई है। जैसे पृथ्वी के पेट में पानी भरा हुआ है, अनंत विशाल सागर लहराता है, वैसे ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जड़कण भरे हुए हैं। और साथ ही साथ ये चांद, तारे, नक्षत्र, जिन्हें देवता कहा जाता है, वो देवता, ये सब चक्कर लगा रहे हैं इसी सृष्टि में। भंवर जाल में आसन माड़ा, इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूं। भंवर जाल में आसन माड़ा। भंवर, भंवर क्या है? गहरे पानी में जगह जगह भंवर होते हैं, वहाँ का पानी गोलाई में चक्कर काटता रहता है, वही है भंवर। अमेरिका से चले और अफ्रीका की तरफ आए तो बीच में अटलांटिक सागर पड़ता है। वहाँ पर कुछ किलोमीटर का हिस्सा है समुंदर में, वहाँ पर एक भंवर है समुद्र में, और वो ऐसी भंवर है कि बड़े बड़े जहाज जब उसके घेरे में आ जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और वो भंवर कई किलोमीटर के हिस्से में है। पहले पता नहीं था तो बहुत से जहाज अदृश्य हो जाते थे। बहुत वर्षों के बाद जब इधर जानकारी हुई तो उसका एक नाम दे दिया, बरमूडा ट्रायंगल उसे कहते हैं, तिकोना टाइप की जगह है वो। और जब उधर से जहाज़ गुजरते हैं तो उनको पहले संकेत कर दिया जाता है कि इतने इतने हिस्से से बचा करके जाना है, तब वो पार हो पाते हैं, नहीं तो उसी में
उलझ जाते हैं, निकल नहीं पाते, पता नहीं चल पाता। इसी को भंवर कहते हैं। जहाँ गहराई हो तो पानी गोलाई में चक्कर काटता रहता है। इस संसार सागर में जड़ परमाणुओं की क्रिया रूपी भंवर में नाना पदार्थ निरंतर बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें, ज्वार भाटे उठते रहते हैं, वैसे ही इस संसार में परिवर्तन, क्रिया, निर्माण, विनाश की लीला हर समय चलती रहती है। यदि हम शरीर तथा संसार के पदार्थों को रासायनिक दृष्टि से देखें तो हमें दिखेगा कि मानो वे एक भंवर के समान नाच रहे हैं। अरबों कण निरंतर निकलते हैं और उसी में मिलते हैं। अपने प्रियजनों के शरीरों को हम बड़ा सत्य मानते हैं। वे क्या हैं? जड़ कणों के एक भंवर हैं। प्राणियों के शरीर, मकान, दुकान, ये सूक्ष्म असंख्य जड़ कणों के भंवर हैं। और जितने सांसारिक सुख के साधन हैं, बस सब तो भंवर की तरह बदलने वाले हैं। और भंवर जाल में आसन माड़ा, इसी में हमने अपना आसन जमा रखा है। ये चीज़ें, ये लोग जो भंवर की तरह हैं, इसी में हमने आसन माड़ा, हमने आसन बना रखा है, आसन जमा रखा है। और चाहत सुख चाहते हैं, लेकिन दुख संग न छाड़ा। सुख और दुख दोनों मिले हुए होते हैं। हम सुख चाहते हैं, लेकिन हमें दुख नहीं छोड़ता, दुख ही पकड़े रहता है। चाहत सुख चाहते हैं, दुख संग न छाड़ा, लेकिन दुख हमारा साथ नहीं छोड़ता। समुद्र की निरंतर लहरें हा करके उठ रही हैं। ऐसी लहरों के झकझोर में हम पड़ जाएं तो हमारी क्या दशा होगी। इससे भी कहीं अधिक जीव संसार की लहरों में पड़ा नाच रहा है। ऐसी स्थिति में सुख कहाँ है? जहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, वहाँ पर जमकर जो बैठना चाहेगा और स्थायी सुख चाहेगा, उसको केवल दुख मिलने हैं। ये साहब का जो शब्द प्रयोग है ना, ये अद्भुत है। अंबु की राशि समुद्र की खाई। फिर बताया कि भंवर है, भंवर में तुम आसन मार करके सुख चाहते हो। भंवर जाल, भंवर जाल का मतलब होता है विषय वासनाओं का जाल। मन में उठती हुई इच्छाएं, तरंगे, और उनमें हम सुख चाहते हैं तो सुख नहीं है, बस दुख का इंतजाम कर लेते हैं हम। तीसरी पंक्ति देखें, दुख को मर्म न काहू पाया। दुख का मर्म, रहस्य, दुख क्यों हो रहा है
कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका मर्म कोई नहीं समझ पा रहा है। चाहत सुख, सुख चाहता है, दुख संग न छाड़ा, दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। गुरुजी ने इसको समझाते हुए लिखा है, हर नवयुवक को यह आशा रहती है कि धन, मकान, पत्नी, बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा से आदमी आधी जिंदगी इनको पाने की तैयारी में लगाता है, योग्य बनता है, चीज़ों का संग्रह करता है। संग्रह हो जाने के बाद वह देखता है कि सुख की अपेक्षा दुख बहुत अधिक बढ़ गया है। सामान्य की तो बात ही छोड़ें, कितने धनी लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। किस बात का दुख है? पूछने पर वे इसका उत्तर नहीं दे पाते, कहते हैं समझ नहीं आता कि दुख क्यों है। मन अशांत है इसलिए दुख है। मन की अशांति सबसे बड़ा दुख है। और मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि हमें हर समय प्राणी पदार्थ के विनाश का भय है। बीजक की ये टीका इसीलिए इतनी पसंद की गई कि इसमें आम आदमी को अपनी बातें मिल जाती हैं। प्रिय लोग, मुंह ना फेर लें, अलग ना हो जाएं, शरीर कहीं रोगी ना हो जाए, व्यापार ना रुक जाए, नौकरी ना छूट जाए, खेती ना खत्म हो जाए, धन ना कोई चुरा ले जाए। ये जो हमारे प्रिय हैं ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब का जो भय लगा रहता है। भोगों को भोगते हैं, मन उसमें तृप्त नहीं होता। भोगों की आदतें बनकर मन विषयों की ओर अधिक विवश करता है। भोग पदार्थों को भोगने से उसकी इच्छाएं पुष्ट होती हैं और इच्छाओं के वशीभूत होकर जीव फिर से उसी धारा में बहता है। इसलिए उसका मन सदैव अशांत रहता है। विषय भोगों की इच्छा और अपने माने गए प्राणी पदार्थों की विनश्वरता के भय से जीव हर समय अशांत और दुखी बना रहता है। दुख का मर्म न काहू पाया, इस दुख का रहस्य अबोधी जीव नहीं जान पाता। जिसकी समझदारी ठीक है और जिसको यथार्थ बोध है, वही मनुष्य दुख से छूट सकता है। बहुत भांति के जग भरमाया, बहुत तरीकों से अनेकानेक उलझनों में उलझकर भटकता है। साहब ने लिखा है, जिसका मन उलझा हो वह हर जगह उलझता रहता है। क्या घर परिवार, क्या समाज, क्या अकेले। आपु ही बाउर आपु सयाना। बाउर, बुद्धू, पागल, दिमाग काम ना करना, विवेक का सो जाना, वही है बाउर। आपु ही बाउर, आप स्वयं, तुम खुद बाउर हो। आपु सयाना, आप स्वयं सयाने हैं, तुम खुद ही सयाने हो। मनुष्य बाउर है, क्यों? अपने को न समझ करके वह पागल बना है। आपु सयाना, जब अपने को समझ गया तब वो सयाना हो गया, बस ज्ञानी हो गया। आपु ही बाउर
आपु सयाना, आदमी अपने आप ही बावला जैसे है और वही आदमी अपनी कमी को दूर कर ले तो वही श्रेष्ठ सयाना हो जाता है। हिंदुस्तान में ज्ञानी उसे कहा गया जिसने अपने को जाना, उसे हम लोगों ने ज्ञानी कहा। जो शास्त्रों को जाना उसको तो हमने पंडित कह दिया सीधे सीधे, लेकिन ज्ञानी हमने उसको कहा जो आत्मज्ञानी हो। उसकी जाति क्या है, उसका शास्त्र अध्ययन क्या है, ये सब उसके पैरामीटर नहीं हैं। संतों से कोई शास्त्रार्थ करने नहीं जाता, शास्त्रार्थ तो आचार्यों से किया जाता है। संतों के बस लोग दर्शनों के लिए जाते हैं और कुछ सुनने के लिए, जैसे वो शांत हैं, वो किस तरीके से शांत हैं। तो जो आत्मज्ञानी हो वही ज्ञानी माना है हिंदुस्तान ने, शास्त्र महारथियों को नहीं। अबोध अनादिकाल से है और उसी की पुष्टि होती है। बोध होने के दो कारण हैं। बोध यानी ज्ञान। एक है विवेकवान संत सद्गुरु मिल जाएं और जीव के अपने शुद्ध संस्कार वश गुरुजनों के उपदेश में उसका मन लग जाए। माने पहली भूमिका है साधु गुरु की। और बोध होने में दूसरा कारण है कोई अनेक जन्मों का बड़ा शुद्ध संस्कारी हो और उसे अनेक घटनाओं के झकझोर में स्वयं की दृष्टि स्वतः अपनी ओर घूम जाए और वह अपने में स्थिर हो जाए। यह घटना कभी कभी ही घटती है। सरल रास्ता है साधु गुरु की शरण में बोध प्राप्त करना। हृदय बसे ते ही राम न जाना। हृदय में जो राम बसता है उसको लोग नहीं जानते हैं। कबीर साहब का राम बाहर वाला राम नहीं है। तेही हरि तेही ठाकुर तेही हरि के दास, नायम भया न जामिनी भामिनी चली निराश। इस पर थोड़ी चर्चा करनी होगी, फिर कर दिया जाएगा। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन काल जाल के फंदा भारी का खोजत
Mm-hmm.